आज से लगभग 130 साल पहले शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में अपने अपने देशों को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत से लोग आए थे और हमारे भारत से गए थे स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी अपने भाषण के शुरुआत में सिर्फ 5 शब्द बोले थे और 4000 लोगों ने स्टैंडिंग पोजीशन दी और कुर्सी से खड़े होकर लोगों ने लगातार 2 मिनट तक तालियां बजाई, जबकि यह सभा 16 दिन तक चली। करीब 200 लोगों ने वहां पर स्पीच दी थी और पिछले 130 सालों में 7 और सभाएं हुई, लेकिन जो तालियां स्वामी जी के लिए बजी वैसी तालियां आज तक किसी के लिए नहीं बजी। तो आप सोच ही सकते हो कि कितने महान स्पीकर थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी। तो आइए शुरू करते हैं दुनिया की सबसे बेस्ट स्पीच। अपने दिमाग को तनाव मुक्त कर दीजिए और अपना पूरा फोकस वीडियो पर रखो। लेट्स स्टार्ट। अमेरिका के भाइयों और बहनों, आपके इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा दिल अपार हर्ष से भर गया है। मैं आपको दुनिया की सबसे संत परंपरा और सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूं और सभी जातियों और संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मेरा धन्यवाद कुछ उन वक्ताओं के लिए भी है जिन्होंने इस मंच में ये भी कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूर्व के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया का सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते हैं, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूँ जिसने इस धरती के सभी देशों और धर्मों के परेशान और सताए हुए लोगों को शरण दी है। मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में उन इजराइलियों की पवित्र स्मृतियों को संजो कर रखी है जिनके धर्मस्थलों को रोमन हमलावरों ने तोड़कर नष्ट कर दिया था और तब उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली थी। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने महान पारसी धर्म के लोगों को शरण दी थी और अभी भी उन्हें पाल पोस रहा है। भाइयों, मैं आपको एक श्लोक की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूँगा। मैंने बचपन में इसे स्मरण किया और दोहराया भी था और जो करोड़ों लोगों द्वारा हर रोज़ दोहराया जाता है। जिस तरह अलग अलग स्रोतों से निकली हुई विभिन्न नदियाँ अंत में जाकर समुद्र में मिलती हैं, उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा से अलग अलग मार्ग चुनता है। वे देखने में भले ही सीधे या टेढ़े मेढ़े क्यों ना हो, लेकिन सब भगवान के पास ही जाते हैं। वर्तमान सम्मेलन, जो कि आज तक की पवित्र सभाओं में से एक है, गीता में बताए गए इस सिद्धांत का प्रमाण है। जो भी व्यक्ति मुझ तक आता है, मैं उसे खाली हाथ नहीं जाने देता, वो भगवान के पास ही जाता है। लोग चाहे कोई भी रास्ता चुने, आखिर में मुझ तक ही पहुंचते हैं। संप्रदाय, कट्टरताएं और इनके भयानक वंशजों के हठ धर्मता ने लंबे समय से पृथ्वी को अपने शिकंजे में जकड़ा हुआ है। इन्होंने पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है और ना जाने कितनी बार ही ये धरती खून से लाल हो चुकी है। ना जाने कितनी सभाएं तबाह हुई हैं और ना जाने कितने देश मिट चुके हैं। अगर ये भयानक राक्षस नहीं होते तो आज हमारा मानव समाज बहुत ज़्यादा उन्नत कर चुका होता, लेकिन अब उनका समय पूरा हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस सम्मेलन का शंखनाद सभी हठ धर्मताओं, हर तरह के कलेश और सभी मनुष्यों के बीच की दुर्भावनाओं का विनाश होगा, चाहे वो तलवार से हो चाहे वो मेरी कलम से। भारत और अमेरिका के बीच कई बार मतभेद हुए हैं, लेकिन क्यों हुए हैं मैं आपको एक कहानी की मदद से बताना चाहता हूँ। एक बार एक कुएं में एक मेंढक रहता था और उस कुएं में एक समुद्र का मेंढक भी आ जाता है। तभी उस समुद्र के मेंढक ने कहा कि तुम्हारा कुआं बहुत छोटा है। तभी कुएं वाले मेंढक ने कहा कि मेरे लिए यही काफी है। समुद्र वाले मेंढक ने कहा कि मैं तुम्हें सबसे बड़े समुद्र में ले चलूं तो? कुएं वाले मेंढक ने कहा मुझे कहीं नहीं जाना, मेरे लिए मेरा कुआं ही पर्याप्त है। इसी प्रकार स्वामी जी को बहुत से धर्म वाले अपनी ओर करना चाहते थे, लेकिन स्वामी जी ने कहा कि मेरे लिए मेरा धर्म ही सब कुछ है। मैं अपने धर्म को छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं हूँ। सभी धर्मों के लोग यह मानते हैं कि मेरा कुआं सबसे बड़ा है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो और चाहे वो क्रिश्चियन हो। सभी लोग अपने अपने धर्मों को बड़ा बताते हैं। देखिए, दुनिया में 3 धर्म होते हैं जो कि पौराणिक काल से चले आ रहे हैं: हिंदू धर्म, पारसी धर्म और यदोही धर्म। लेकिन यदोही धर्म ईसाइयों को अपना नहीं मानता है, जिसके कारण उन्हें अपने स्थान से ही बाहर निकाल दिया था और अब सिर्फ कुछ ही लोग बचे हैं पारसी धर्म की कहानी सुनाने के लिए। लेकिन भारत में ना जाने कितने ही स्मृतियों का उदय हुआ और उन्होंने वैदिक धर्म को जड़ से ला दिया। हिंदुओं को उनका धर्म रहस्य प्रकट करके मिला है। उनका मानना है कि वेदों का ना तो कोई अंत है और ना ही कोई शुरुआत। आपको पता ही होगा कि कोई भी किताब अंत या शुरुआत के बिना कैसे हो सकती है। धर्म का मतलब किताब से नहीं होता। धर्म का मतलब होता है अलग अलग समय में अलग अलग व्यक्तियों द्वारा खोजे गए पुराने नियमों का संक्षिप्त खजाना। जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत मनुष्य के पता चलने से पहले भी काम करता था, अगर आप मनुष्य गुरुत्वाकर्षण को भूल जाए तो भी वो काम करेगा। इसी प्रकार वेद हमें सिखाते हैं कि सृष्टि की कोई भी शुरुआत नहीं है और ना ही उसका कोई अंत। अगर हम हिंदू धर्म को भूल भी जाते हैं तो भी ये धर्म हमेशा चलता रहेगा।
कुछ लोग जन्म से ही बहुत खुश होते हैं, लेकिन कुछ लोग बचपन से ही बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। कोई लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, तो कोई लोग अपना पेट भी नहीं भर पाते हैं। सभी धर्मों में बताया गया है कि जब भगवान एक ही है तो वो हमारे साथ अन्याय क्यों करता है? किसी को अच्छा अच्छा खाना खिलाता है तो किसी को भूखे पेट सुलाता है, क्यों? कई लोग अच्छी अच्छी लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं तो किसी के पास पहनने के लिए चप्पल नहीं है। हम सब भगवान के बालक होने के बावजूद भी भगवान हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों करता है? तो इसका उत्तर स्वामी जी ने बताया कि सभी मनुष्यों को अपने पहले जन्म के कार्यों के हिसाब से जन्म मिलता है। उसने पहले जन्म में कितनी भक्ति की है। अन्न पानी का विनाश अगर कोई करेगा तो उसे अगले जन्म में अन्न पानी के लिए दर दर ठोकर खानी पड़ेगी। अगर इंसान का मन ईश्वर से लगा रहे और उसके हाथ कर्म में हो तो उसे अगले जन्म में खुशी व शांति मिलती है। इस लोक में या परलोक में पुरस्कार की आशा से ईश्वर में प्रेम रखना बुरी बात तो नहीं है, लेकिन प्रेम के लिए ईश्वर में प्रेम करना ये बहुत अच्छी बात है। भगवान से केवल यही प्रार्थना करनी चाहिए जैसे कबीरदास जी ने की थी कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। इसी प्रकार तुम भी भगवान से कहो कि मुझे ना ही संपत्ति चाहिए ना ही कोई ऐसो आराम चाहिए, मुझे सिर्फ इतना दे दो जिससे मैं शांति से तेरी भक्ति कर सकूं और केवल प्रेम के लिए ही निस्वार्थ भाव से भक्ति करूं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। श्री कृष्ण के शिष्य युधिष्ठिर एक बार सम्राट बने थे और पांडवों को कौरवों ने जुए में हरा दिया। तो युधिष्ठिर जंगल के लिए अपने चारों भाइयों के साथ निकल गए और साथ में द्रौपदी भी थी। तभी द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कहा, आप तो इतने महान व्यक्ति होने के बावजूद भी आपको इतने सारे कष्ट भोगने पड़ रहे हैं, आप ईश्वर से कुछ कहते क्यों नहीं? युधिष्ठिर ने कहा कि मैं हिमालय से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उसके बाद भी वो मुझे कुछ नहीं देता, लेकिन मैं फिर भी उससे प्यार करता हूँ। भगवान मुझे सुख में रखे या दुख में, मैं उससे हमेशा प्यार करता रहूँगा। हो सकता है कि मेरे पिछले जन्मों का कर्म हो। अब हम दर्शनों की अभिलाषाओं से उतरकर ज्ञान रहित लोगों की धर्म की ओर आते हैं। मैं आपको बता दूं कि भारतवर्ष में अनेकेश्वरवाद नहीं है और ना एकतावाद से इस स्थिति की व्याख्या की जा सकती है, क्योंकि गुलाब का फूल का चाहे दूसरा नाम ही क्यों रख दिया जाए, उसमें खुशबू गुलाब के फूलों की आएगी, केवल नाम से व्याख्या नहीं की जा सकती। एक बार एक ईसाई व्यक्ति भीड़ में खड़ा होकर अपने धर्म का उपदेश दे रहा था और बातों ही बातों में वह हिंदुओं से कह रहा था कि अगर मैं तुम्हारी पत्थर की मूर्ति में डंडा मारूं तो वो मेरा क्या कर लेगी। तभी वहाँ पर खड़े हुए एक हिंदू ने जवाब दिया कि अगर मैं तुम्हारे ईश्वर को गाली दूं तो वो मेरा क्या कर सकता है। तभी उस ईसाई ने कहा कि तुम्हारे मरने के बाद वो तुम्हें सजा देंगे। तभी उस हिंदू व्यक्ति ने कहा, इसी प्रकार अगर तुम हमारे भगवान को मारोगे तो हमारा भगवान भी तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें सजा देगा। अब मैं जो आपसे बोलने जा रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुनना। अंधविश्वास इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। कभी भी अंधविश्वास मत रखो, हमेशा विश्वास करो, लेकिन अंधविश्वास कभी मत करो। भारतवर्ष में सदियों से भगवान को पूजा जाता है। ये कोई खास प्रकार का काम नहीं है, बल्कि ये हमारी परंपरा है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि भगवान का ध्यान करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, हमारी आत्मा को शांति मिलती है और हमें अगले जीवन में एक नई खुशी मिलती है। अवश्य हिंदुओं में भी कई सारे दोष हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि उनके दोस्त अपने शरीर तक ही सीमित हैं। वे कभी भी अपने पड़ोसियों का गला नहीं काटते हैं। एक हिंदू भले ही चिता पर अपने आप को जला देगा, लेकिन वो कभी भी किसी और के लिए बुरा नहीं सोचेगा। और यहाँ पर बैठे सभी ईसाइयों से मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि ईसाइयों को सदैव अपनी आलोचना सुनने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है अगर मैं आपकी आलोचना करूँगा तो आप बुरा नहीं मानोगे। आप ईसाई लोग अपने धर्म प्रचारों को बेचने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, लेकिन लोगों को भूख से मर जाने के लिए आप कुछ भी नहीं करते हैं। आप ईसाई धर्म को लोगों तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, तो उन्हें भूख से मरने क्यों देते हो? जब भारतवर्ष में भयानक अकाल पड़ा था तब सहस्त्र लोग भूख से मर गए थे, तब आप ईसाइयों लोगों ने कुछ नहीं किया था। जब हिंदुस्तान में अपने धर्म का प्रचार करते हो, उनके लिए गिरजाघर बनाते हो, वहाँ पर लोगों के पास धर्म की कमी नहीं है, तो फिर तुम क्यों अपना धर्म बेचते हो? जब आप उन धर्म वाले लोगों को भूख से नहीं बचाते हो, वो चिल्लाकर रोटी मांगते हैं, तब तुम उन्हें क्यों नहीं देते हो? भूखे आदमी को धर्म सिखाना क्या ये गलत बात नहीं है? और मैं आप सभी से मेरे गरीब भाइयों और बहनों के लिए सहायता मांगने आया था, लेकिन मुझे समझ में आ चुका था कि ईसाइयों से उनके ही देश में सहायता मांगना कठिन है। उनके धर्म के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। अब मैं इस संबंध में अपना मत नहीं रखूंगा, लेकिन हाँ कि अगर कोई ये सोच रहा है कि एक ही धर्म की विजय हो और बाकी सभी धर्मों का नाश हो, तो ऐसा असंभव है। क्या मैं ऐसा चाहता हूँ ईसाई लोग हिंदू धर्म को अपना लें? कदापि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। जिस प्रकार भूमि में बीज डाल दिया है तो बीज ना ही तो हवा बन सकता है
ना ही मिट्टी बन सकता है और ना ही वो जल बन सकता है। वो बीज बड़ा होके पेड़ बनेगा। और ऐसा ही धर्म के साथ होता है। ईसाई धर्म को बौद्ध व हिंदू धर्म अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही हिंदू व बौद्ध धर्म को ईसाई धर्म बनना चाहिए। लेकिन सभी लोगों को अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए और भगवान से विनती करना चाहिए कि आगे चलकर इस सृष्टि का कल्याण हो। और अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, सहनशीलता और पवित्रता एक ही धर्म में नहीं है बल्कि ये सभी धर्मों में है और हर धर्म ने एक श्रेष्ठ पुरुष को जन्म दिया है। इस्लाम में अब्दुल कलाम, हिंदुओं में विवेकानंद जी, ईसाइयों में न्यूटन, बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध, सिख में गुरु नानक महाराज। और अगर इन सभी सबूतों के बाद भी अगर कोई ये सोचता है कि सिर्फ उसी का धर्म बचा रहे और सभी धर्म नष्ट हो जाएं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। सभी धर्मों की किताब में लिखा है कि लड़ो मत बल्कि एक दूसरे का हाथ दो, आत्मसार करो, विनाश मत करो, सद्भाव व शांति रखो, मतभेद मत करो। आप सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। दोस्तों, आप सभी को लगा होगा कि ये स्पीच पूरी हो गई, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में स्पीच पूरे 1 घंटे से ऊपर की दी थी। लेकिन आपको शॉर्ट में बताया है कि कितने महान स्पीकर थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी। कौन कौन चाहता है कि स्वामी जी का जन्म फिर से हिंदुस्तान में हो, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वामी विवेकानंद जय हो।